हेलो एवरीवन, विशिंग यू वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं अभी आप सब लोग? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का जो सेशन रहेगा वो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट रहेगा आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग F1। काफी टाइम से बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर F1 की कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमारे लिए प्रोवाइड करवाए जाए। एग्जाम की डेट शीट आ गई है, एग्जाम बहुत नजदीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस RHS के जो एग्जाम होने जा रहे हैं, तो बच्चे बिना कोई देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है बच्चे कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन F1 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। पहली बात, आपको डिपेंडेंसी नहीं रखनी है पूरी तरह से। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छा करके जाना है, वरना अदरवाइज बच्चे कमेंट करके बोलते कि सर ये तो आए ही नहीं पूरे, क्या इसमें से 10% आए, इसमें से 80% आए, 90%। वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपने एग्जाम के अंदर क्या अच्छे क्वेश्चंस पढ़ के गए हैं। अगर आप इनको पढ़ के भी जाते हैं, कुछ अच्छा लिख के आते हैं, कोई भी क्वेश्चन मैं अक्सर कहता हूँ खाली नहीं छोड़ के आना होता। सभी के सभी क्वेश्चंस को आपको लिखना होता है, चाहे जैसा भी है। आपको हल्का फुल्का उससे रिगार्डिंग, उससे कोरिलेट करता हुआ आंसर आपको लिख देना होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। तैयारी आप कर ही रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को भी साथ के साथ पढ़ लें आप। तो फर्स्ट ईयर, इसमें आप देखेंगे ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ये क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है इसका, और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग किस किस रूट से देते हैं और क्या क्या इसका पेरेंटल रूट होता है। ये सारी चीजें आपको डिटेल में डिस्कस करनी होती है। कम्युनिकेशन एलिमेंट एंड मेथड बैरियर, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ऑलमोस्ट आता है नर्सिंग के अंदर। कम से कम आप इनको बेहतर करेंगे तो ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन वैसे भी खाली नहीं छोड़ के आना था। हॉस्पिटल डेफिनेशन एंड टाइप्स, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। नर्सिंग थ्योरीज, ऑरम एंड नाइटिंगेल थ्योरी, थ्योरीज बहुत है, हेंडरसन थ्योरी, वर्जीनिया थ्योरी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। तो एक किंग थ्योरी भी है इस बार, ये किंग थ्योरी भी आ सकती है, ये भी ध्यान रखेंगे ना। किंग थ्योरी, हेंडरसन थ्योरी, थ्योरीज आपको सारी पढ़ के जानी है। फिर भी एक अच्छी थ्योरी है, ऑरम थ्योरी पूछी जा सकती है, नाइटिंगेल थ्योरी पूछी जा सकती है। दो तो मैंने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट बताई है, पर थ्योरी किसी भी बच्चे को कोई भी तरीके से खाली नहीं छोड़ के आनी, किसी का भी नाम थ्योरी में आ सकता है। नेक्स्ट वन, नर्सिंग प्रोसेस, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, एनपीआर पे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, BMW, ये खाली नहीं जाता, क्वेश्चन आता ही आता है, आप बेहतर तैयार करेंगे इसे। सीपीआर, बेसिक लाइफ सपोर्ट, पूछा जा सकता है, आप देख भी पा रहे हैं इसे। तो सीपीआर पे क्वेश्चन बन सकता है, आप पढ़ के जाएंगे इसे। इसके अलावा मेडिकल एसेप्सिस, इन्फेक्शन कंट्रोल, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके। ब्लैडर इरिगेशन, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फंडामेंटल का। अगर आप एक नर्सिंग के स्टूडेंट हैं और ये आप ब्लैडर इरिगेशन या हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन पढ़ के नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं आप। कैथेटराइजेशन एंड कंफर्ट डिवाइसेस, क्वेश्चन आ सकता है ये। ब्लड प्रेशर एंड वाइटल साइन, ये तो कॉमन क्वेश्चन है फंडामेंटल का, यही अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब आपने कोई फंडामेंटल नहीं पढ़ी है। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन, नर्सिंग रोल, नर्सिंग रोल पे क्वेश्चन आता है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पे क्वेश्चन आता है। अनकॉन्शियस पेशेंट, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, इन पे क्वेश्चन बन सकता है। शॉर्ट नोट्स क्या पूछे जा सकते हैं? वुंड पूछा जा सकता है, प्रेशर श्योर, एनिमा, कोड ऑफ एथिक्स, ट्रैक्शन, सर्जिकल एसेप्सिस, प्रिवेंशन ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ये अच्छे क्वेश्चन है इस बार के लिए, आपको बहुत बढ़िया से प्रिपेयर करना होगा बच्चे। नेक्स्ट वन, कुछ एक क्वेश्चन है जो इस फॉर्म में पूछे जाते हैं आपसे। वैसे मैंने सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं आपको, फिर भी ऐसे क्वेश्चन आता है। डिफाइन वाइटल साइन, डिस्क्राइब फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। शॉर्ट कटिंग फॉर्म में क्वेश्चन बनते हैं, वाइटल साइन पूरे बताने होते हैं, थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स आपको लिख के आने होते हैं, फिर उसमें से किसी एक ब्लड प्रेशर के बारे में आपसे डिफाइन करवा लिया, आ सकता है। एक्सप्लेन कंसेप्ट एंड नर्सिंग प्रोसेस, स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ये क्वेश्चन बनता है क्योंकि नर्सिंग के रिगार्डिंग अगर ये फंडामेंटल का पेपर है तो ऐसे नर्सिंग प्रोसेस पे क्वेश्चन आए हुए भी है और आगे पूछे भी जा सकते हैं। केयर ऑफ पेशेंट विथ हेड इंजरी, किसी से भी रिगार्डिंग केयर आपसे पूछी जा सकती है, फिर भी मैंने एक हेड इंजरी का रखा है आपके सामने। केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, पीछे भी क्वेश्चन आया ये इस वो में आ सकता है। प्रिपरेशन फॉर द सर्जरी, सर्जरी के लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, ये ऐसे क्वेश्चंस बेसिक्स होते हैं बच्चे। कम से कम फंडामेंटल के अंदर इन सब चीजों का आपको पता होना चाहिए। धीरे धीरे अगर आप बिना किसी रटाफिकेशन के, आप अगर समझ के इन क्वेश्चन को जाते हैं, इनकी आंसर थ्योरीज को समझ के जाएंगे, तो आप बहुत कुछ इसमें लिख सकते हैं। खाली छोड़ने की जरूरत ही नहीं है फंडामेंटल के अंदर।
कोई क्वेश्चन खाली छोड़ने की कोई नीड नहीं रहती। कोई भी किसी भी तरीके का कोई प्रोसीजर पूछा जा सकता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे है ना, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको अच्छे फॉर्म में करके जाने। सीपीआर बिल्कुल खाली नहीं छोड़ के जाना। ठीक है बच्चे, टेक केयर। नेक्स्ट टर्न पे फिर कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट आप सभी को।